ऑर्डर की आवाज़ आ रही है। तो चलें फिर पहले ऑर्डर रेडी कर लेते हैं, बल्कि आएँ आज मैं आपको अपना ऑर्डर तैयार करते हुए आपको दिखाती हूँ, चलें। तो जी ये ऑर्डर है तड़के वाली स्पेशल पकोड़ा कड़ी, और तड़के वाली स्पेशल पकोड़ा कड़ी विद ज़ीरा राइस। अब ये हमारी अब ज़ीरा राइस के ऊपर जो है वो तड़का लगा रही हूँ मैं। इसके ऊपर भी हल्का सा तड़का डाल देती हूँ ताकि इसकी 10 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देखें कि तीनों जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रहे हैं बॉक्सेस। अब यहाँ आप देखें कि मैं इसकी खूबसूरती में और एडिशन के लिए मैं इसके ऊपर रेड जो सूखी मिर्च है ये भी रख देती होती हूँ, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को और आपके वालिदैन को सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। तो इससे पहले कि मैं कोई इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब दूँ, मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर लेती हूँ कि मैंने क्या किया। लेकिन उससे भी पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको बर वक्त मिल सके। फिर स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। सबसे पहले जी जब मैं सुबह उठी, सुबह उठ के मैंने सबसे पहले नाश्ता किया, सबको नाश्ता दिया। उसके बाद मुझे पता था कि मुझे शामी कबाब बनाने हैं, तो मैंने रात को ही उसकी प्रिपरेशन करी थी। जैसे कि मैंने दाल रात को ही भिगो दी थी। आपको पता है दाल भिगोने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो मैंने उसको रात को ही भिगो दिया था। और फिर सुबह नाश्ता कर लेने के बाद मैंने सबसे पहले कबाब ही रख दिए बनने के लिए, जो कि फटाफट बन जाते हैं। मतलब 15 मिनट में आपने कुकर में डाले और वो तैयार हो गए। तो मैं एक हफ़्ते के लिए कोई 40 से 50 कबाब बना के रख देती हूँ, जो मेरे एक हफ़्ता आराम से चलते हैं। मतलब मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैंने सुबह ही सुबह अपने शामी कबाब बना लिए, क्योंकि उनके ऑर्डर आते हैं। वो मैंने सब तकरीबन सभी डील में रखे हुए हैं। अगर कोई मंगवाना चाहे तो वो विद राइस भी है, विद रोटी भी है, विद पराठा भी है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मेरे डेली जो है कबाब जो है वो लाजमी सेल होता है। कबाब मेरे मेन्यू की एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देती, क्योंकि मेरे कबाब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मतलब कस्टमर्स रिव्यूज़ भी दे देते हैं कबाब पे स्पेशली, क्योंकि उनको बहुत पसंद आते हैं। अब जैसे कल सुबह ही आज सुबह ही ऑर्डर आ गया था। 4 कबाब थे, साथ 4 पराठे, और मेरे पास वो 4 जो कबाब थे वो लास्ट ही थे। और मुझे रात को पता था कि मेरे पास सिर्फ 4-5 कबाब रह गए, इसलिए मैंने रात को ही दाल भिगो दी और सुबह फिर मैंने उनको उठते साथ तैयार कर दिया। अब इंशाल्लाह जैसे मैं उनको ऑन करूँगी तो मुझे एकदम से ऑर्डर्स आने लग जाएँगे। अब सुबह ही जैसे मुझे 4 पराठे 4 कबाब का ऑर्डर आया, तो अ, खुशी भी हुई कि चलो अच्छी बात है, ज़्यादा का ऑर्डर नहीं आ गया, क्योंकि ये भी डर लगा रहता है कि ज़्यादा का ऑर्डर ना आ जाए। वो सेल हो गए, फिर मैंने फटाफट दूसरे तैयार कर दिए। तो बस यही रोज़ का है कि आज क्या पकाना है, कल क्या पकाना है। एज़ अ होम शेफ़ आपके दिमाग में यही चलता रहता है। इवन कि जब मैं रात को सोती भी हूँ, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि सुबह इस टाइम उठ के ये करना है, उस टाइम उठ के वो करना है। तो ये है कि बस अगर आप मतलब अगर आप एज़ अ होम शेफ़ काम कर रही हो, तो आपको बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिलता किसी फ़ालतू चीज़ के लिए। आपको पता है आज ये पकाना है, कल वो पकाना है, बस यही कुछ होता रहता है और दिमाग में भी यही सब चलता रहता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपके पास फ़ालतू वक़्त नहीं है, फ़ारिग़ वक़्त नहीं है। कोई फ़िज़ूल ख़्याल आपके दिमाग में नहीं आता है, या आप किसी फ़िज़ूल की चीज़ के बारे में नहीं सोचते। आप अपनी रूटीन के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मैंने इस टाइम ये काम करना है, इससे जैसे फ़ारिग़ हो जाऊँगी मुझे ये काम करना है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुज़र जाता है। अब यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने भी न्यू फूड पांडा पे काम स्टार्ट किया है, उनको मैं स्पेशली ये बात कहना चाहूँगी, जो मैं रिपीट भी करती रहती हूँ, लेकिन अब मैं आई मेक श्योर कि हर आने वाले न्यू सब्सक्राइबर ये बात सुने और उसको पता हो कि देखिए गर्मियों का मौसम है। अगर आपने बिल्कुल न्यू काम स्टार्ट किया है, तो आप इतनी ज़्यादा चीज़ मत पकाएँ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत पकाएँ। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि हमने ज़्यादा चीज़ पका ली है, अब हम क्या करें? तो देखिए, मैं तो आपको ये मशवरा दे सकती हूँ कि आप चीज़ ज़्यादा पकाएँ ही मत, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ पकाएँगे तो शुरू-शुरू में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते, तो आपकी चीज़ ज़ाया होने का भी खदशा है। तो बेहतर तो यही है कि आप चीज़ को थोड़ा बनाएँ। थोड़ा बनाएँ, सुथरा बना लें, अच्छा बना लें, ताकि खाने वाले को मज़ा आए, जो एक दफ़ा खाए वो आपके पास दोबारा ज़रूर आए। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें स्टार्ट करें। इंशाल्लाह कुछ दिन गुज़रते साथ, महीना गुज़रते साथ आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने ऑर्डर्स आने हैं, कितने आएँगे, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप अपनी चीज़ को बेशक ज़्यादा करते जाएँ। और साथ ही साथ देखिए ये बात भी है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि हम मटन बना लें, हम बीफ बना लें। तो देखिए मैं तो आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि देखिए एक चीज़ जो पहले ही काफ़ी महँगी आ रही है, अब तो महँगाई का ख़ैर पता ही नहीं है, रोज़ इतने ज़्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो जब आपको एक चीज़ पहले ही इतनी महँगी मिल रही है, फिर आप उसको और पकाएँगे, वो और महँगी पकेगी, रेडी होगी, फिर उसके बाद उसको और महँगा बेचेंगे, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। बेहतर तो ये है कि आप वो चीज़ बनाएँ जिसकी कॉस्ट ही आपको कम आ रही है, जिसकी कॉस्ट ही आपको कम पड़ रही है। चाहे तो होम शेफ़्स में जो ज़्यादा मैंने देखा है, ज़्यादातर दालें और सब्जियाँ और इस टाइप की मटीरियल, या फिर चिकन अगर आप कह लें, चिकन शायद लोग बना लेते हैं। मटन और बीफ की तरफ कोई नहीं जाता। आप उसको कितना ही महँगा रेडी करके बेचेंगे, फिर आपको आगे आपको फूड पांडा का शेयर भी देना होगा,
और फिर इस तरह कस्टमर्स भी जब बहुत ज़्यादा हाई रेट चीज़ देखेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। वो आपकी तरफ क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब अगर आप अपनी खुद की मिसाल ले लें तो आप भी वहीं जाएंगे जहां आपको रीजनेबल प्राइसेस मिल रही होंगी। तो बेटर ये है कि आप भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए चीज़ भी अच्छी बनाएं और उसकी प्राइस भी जो है वो रीजनेबल लगा लें कि दूसरा बंदा आपकी तरफ आए। कस्टमर अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? जब आप लो कॉस्ट की चीज़ बनाएंगे। लो कॉस्ट में क्या आ रहा है? लो कॉस्ट में हमारे पास वेजिटेबल्स आ रही हैं, दालें आ रही हैं। तो बेहतर यही है कि आप लो कॉस्ट वाली चीज़ें ही प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी कोई सेंस बन रही है फिलहाल तो नहीं। फिलहाल आप लो कॉस्ट चीज़ों पे ही अपना फोकस रखें। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, वो ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर की आवाज़ आ रही है। तो चले मैं पहले ऑर्डर रेडी कर लेते हैं। बल्कि आए आज मैं आपको अपना ऑर्डर तैयार करते हुए आपको दिखाती हूँ। चले तो जी, ये ऑर्डर है तड़के वाली स्पेशल पकोड़ा कड़ी और तड़के वाली स्पेशल पकोड़ा कड़ी विद ज़ीरा राइस। अब कड़ी जो है वो 2 हैं, सिंगल सर्विंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बॉक्सेस रख दिए हैं। सबसे पहले मैंने चावलों को जो है वो अच्छा सा गर्म कर लिया, क्योंकि यहाँ हम तैयार करेंगे ज़ीरा राइस विद कड़ी पकोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को जो है वो बॉक्स में डाल दिया है। अब चावलों को जो है वो बॉक्स में मैं बहुत अच्छे से सेट कर लूँगी और बहुत अच्छे से इनको बिठा दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने वो कड़ी भी ऐड करनी है। अब इसके ऊपर कड़ी क्यों ऐड करनी है? क्योंकि ये डबल सर्विंग का बॉक्स है। इसी में हम चावल भी डालेंगे और कड़ी भी डालेंगे। तो मैंने बॉक्स को जो है वो फुल भर नहीं देना चावलों से कि कड़ी के लिए थोड़ी सी स्पेस बचे। इसी में हमने कड़ी भी डालनी है। तो यहाँ देखिए जी, कड़ी जो है वो मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर ली है। इसको मैंने चूल्हे पे गर्म कर लिया था, क्योंकि चूल्हे पे गर्म करने से बहुत अच्छी ज़बरदस्त फ्रेश हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कड़ी कितनी फ़्रेश नज़र आ रही है। अब मैं जो सिंगल सर्विंग के हमारे बॉक्स हैं उसमें मैं कड़ी डाल रही हूँ, जिसमें आते हैं 2 पकौड़े और ऑफ कोर्स कड़ी। तो मैंने आप देखिए अभी दोनों बॉक्सेस में मैं इक्वली जो है वो कड़ी डाल दूँगी, जो कि बहुत मज़े की लग रही है। उसके बाद मैं कड़ी जो है वो ज़ीरा राइस के ऊपर डाल रही हूँ, जिसमें आएंगे 2 पकौड़े और कड़ी। तो इस तरह मैंने तीनों बॉक्सेस जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कोशिश यही है कि बॉक्स को जो है वो अच्छे से भरा जाए, चावलों के ऊपर अच्छी सी कड़ी डाल दी जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों बॉक्सेस कैसे हैं। अब यहाँ पर मैं कड़ी को और ख़ूबसूरत लुक के लिए उसके ऊपर तड़का लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि तड़का लगाने से कड़ी कितनी खूबसूरत होगी और कितना प्यारा कलर इसमें आ गया है। और ये हमारी अब ज़ीरा राइस के ऊपर जो है वो तड़का लगा रही हूँ मैं। इसके ऊपर भी हल्का सा तड़का डाल देती हूँ, ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो दोगुना हो जाए। तो अब आप यहाँ देखें कि तीनों की तीनों कड़ी जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं सिर्फ तड़का लगा देने से। यानी कि तड़का लगाने से कड़ी में जो है वो दोबारा जान आ गई है। अब उसके बाद मैं इसको और ख़ूबसूरत लुक देने के लिए, या इसमें 4 चाँद लगाने के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना, जो कि मैंने अपने ही घर में अपने ही गमलों में उगाया हुआ है, जो बहुत खुशबूदार है और इतना मज़े का है। जब मुझे चाहिए होता है तो मैं फटाफट से जाके पुदीना ले आती हूँ और ये बहुत मज़े का लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब आप यहाँ देखेंगे पुदीना ऐड करने से कितनी खूबसूरत लुक हो गई है। मतलब गार्निशिंग जो है वो मेन चीज़ है आपकी डिश की। आपने तड़का लगाया, आपने गार्निश की और आपकी चीज़ की जो खूबसूरती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देखें कि तीनों जो हैं वो कितनी खूबसूरत लग रहे हैं बॉक्सेस। अच्छा, यहाँ पर मुझे पुदीना के जो पत्ते हैं वो कम लग रहे थे, तो मैं यहाँ 2-3 पत्ते और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है बस मैं इसको ऐड करते ही जाऊँ, इतनी खूबसूरत लुक आती है। आजकल धनिया जो है वो मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि धनिया बहुत ही जो है वो अजीब सा मिलता है, बिल्कुल ही उसमें कोई जान ही कोई नहीं होती। अब यहाँ आप देखें कि मैं इसकी खूबसूरती में और एडिशन के लिए मैं इसके ऊपर रेड जो सूखी मिर्च है ये भी रख देती होती हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे तो ये मैं तड़के में भी डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैंने इसको अलग से डाल दिया है। और ये देखिए हमारे तीनों बॉक्सेस कितने ज़बरदस्त बिल्कुल तैयार हैं। अब हम अपने बॉक्सेस को के लिड जो हैं वो बॉक्सेस पे लगा देते हैं, और उसके बाद हमारे जो तीनों बॉक्सेस हैं, यानी तीनों हमारा जो पार्सल है वो बिल्कुल रेडी है। तो फिर आपने देखा मैंने कैसे ऑर्डर प्रिपेयर किया। मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आप प्लीज़ ऑर्डर तैयार करते वक्त वीडियो बनाया करें, तो मुझे लगा कि चलें आज आपके साथ शेयर कर देते हैं। आपने देखा कड़ी कितने मज़े की लग रही थी। मैंने भी कल शाम को ही रेडी की थी और शाम को ही 3-4 प्लेट्स चली गई थी। अभी 3 प्लेट्स की और आ गई, ऑर्डर आ गया। अब 1 प्लेट ही बची है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ी ही चीज़ बनाती हूँ। 3 प्लेट्स कल चली गई थी, 3 का भी ऑर्डर आ गया, 1 प्लेट पीछे रहेगी, मतलब 6-7 प्लेटें ही मैं बनाती हूँ। अब मैं कड़ी को जैसे अब एक मुझे ऑर्डर आएगा, क्योंकि मैंने राइस के साथ रख दी है, तो अब जैसे मुझे कड़ी में जीरा राइस आएगा तो मैं उसको ऑफ कर दूंगी और इंशाल्लाह कल मैं सुबह उठ के दोबारा न्यू कड़ी तैयार कर लूंगी। तो बस आप भी ऐसे ही किया करें, कम चीज़ बना लें, वो जब सेल हो जाए, एक आध प्लेट रह जाए, या तो आपको डर है कि अगर ज़्यादा का ऑर्डर आ जाए तो आप उसको ऑफ कर दें।
मुझे ये है कि मुझे आइडिया है कि अब मुझे एक ऑर्डर आ जाएगा विद जीरा राइस, तो मैं उसको दे दूँगी। तो फिर उसके बाद मैं फ़ौरन इसको बंद कर दूँगी। मतलब ऑर्डर प्रिपरेशन से पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, ताकि फ़ौरन से कोई ऑर्डर ना आ जाए। और कल मैं इंशाल्लाह उठ के न्यू कढ़ी तैयार कर दूँगी, तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है। रोज़ पता होता है कि कल फ्रेश चीज़ बनानी है, परसों फ्रेश चीज़ बनानी है। तो कम बनाने की वज़ह से यही होता है, इसी बहाने से तकरीबन डेली ही नई चीज़ और फ्रेश चीज़ बन जाती है। और कस्टमर को भी तभी चीज़ पसंद आती है क्योंकि वो फ्रेश बनी होती है। अब कस्टमर को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब गर्मियों का मौसम है, आपको पता है 1-2 दिन से ज़्यादा तो चीज़ अपने मतलब हम खुद भी बनाएँ और खाएँ तो वो उसका वो ज़ायका रहता ही नहीं है दूसरे दिन तक। तो बस यही है कि आप फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश आप देते हैं, तो कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वैसे भी जब कस्टमर आपको एक मतलब अब जैसे अब पकोड़ा मेरी जो है कढ़ी पकोड़ा विद जीरा राइस, अब वो 500-600 रुपया जब आपको इस एक चीज़ के लिए पे कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको फ्रेश ही होना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता कि आप 2 दिन पहले पकी हुई चीज़ आप दें। हाँ, 1 दिन ज़रूर अगर गुज़र जाए तो गुज़र जाए, इट्स ओके। जैसे मैंने कल शाम को बनाई है, अब आज मेरी खत्म हो गई है, सुबह मुझे फ्रेश बनानी है, तो इट्स ओके। एक आध दिन का तो अपने घर में भी चलता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि आप हर दूसरे दिन न्यू चीज़ बना लें, फ्रेश चीज़ बना लें। बहुत अपने आप को जो है वो थकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, थोड़ा बनाएँ, सुथरा बनाएँ, अच्छा बनाएँ और डेली बना लें। मतलब बहुत ज़्यादा मत बनाएँ ना कि आपको हो के अब मुझे बनाना है, वो बहुत आपको बर्डन लगे। अब मुझे पता होता है कि मुझे इतनी सी चीज़ बनानी है, मैं उसको सुबह-सुबह ही रख देती हूँ। और कढ़ी का क्या है, कढ़ी आपने सब कुछ करके रख दिया तो वो खुद ही पकती है। जैसे ही कढ़ी तैयार होने लगती है तो मैं साथ ही पकौड़े बना देती हूँ, एंड दैट्स इट। मतलब इतना कोई सरदर्दी वाला काम भी नहीं है, कढ़ी तो यूँ बन जाती है। तो यही है कि मुझे बहुत ईज़ी लगता है, बल्कि अब तो मैं आज ही सोच रही थी कि मैं जब कढ़ी बनाती हूँ तो मैं उसको टेस्ट भी नहीं करती। मुझे अभी ऑर्डर के टाइम ये ध्यान आया कि यार मैं टेस्ट तो करके देख लूँ कि इसमें नमक मिर्च पूरे हैं कि नहीं। तो वही बात है कि मैं इसको हर दूसरे दिन बनाती हूँ, तो माशाल्लाह से मुझे परफेक्ट आइडिया हो गया कि इसमें कितना नमक मिर्च जाता है। बस मैं डाल देती हूँ, रेडी कर देती हूँ, और उसको चखने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।